नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सभी नियम और शर्तें जो है इस विज्ञापन में बता दी गई हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहीं पर सो रहा मैं। दोस्तों, जो मेन बातें हैं इस आवेदन की, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, विज्ञापन संख्या जो 22 दिया गया है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र पे आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो दो तरह की वैकेंसी आती हैं। एक आती है बिहार विद्यालय की शिक्षा विभाग की, और एक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग वाली वैकेंसी आती है। तो ये कल्याण विभाग वाली वैकेंसी का हम आपको दिखा रहे हैं। रिक्त के संबंध में लिखा गया है कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए है, 9 से 10 के लिए है और 11 से 12 के लिए। जो विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो यानी कि वैकेंसीज जो है ये इस पर प्रदर्शित की जाएंगी बाद में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दिया गया है कि एक तो ये शिक्षा विभाग वाला है और एक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वाला। ठीक है, दोनों के बारे में बता दिया गया है। और एक चीज़ स्पेशली यहाँ पे लिख दी गई है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट और एसटेट में के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा था कि एसटेट के कैंडिडेट बीपीएससी 4.0 पर फोकस करें, बीपीएससी 3.0 के लिए परेशान ना हो। और अब तो ये रिटर्न में आ गया विज्ञापन में, अब तो आप यकीन मानेंगे इसको, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं मान रहे थे कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं नहीं अभी तो देने को मिलेगा हमको, और ऐसा नहीं हो सकता, विज्ञापन हमारा पहले आया है तो हमने पहले अप्लाई किया है, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो यहाँ पे पेपर 1 टीजीटी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है पीजीटी के लिए होता है। ठीक है, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय आवंटन के 1 से 5 तक के लिए बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होनी चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, उसे चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शर्त दे दी गई है कि 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में जो है 5% की छूट अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि यानी कि 6 से 8 के लिए जो है 3 यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। ये 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। तो एक विद्यालय अध्यापक की वैकेंसी है, एक शिक्षा विभाग की वैकेंसी जिसमें SC ST समाज कल्याण विभाग वाली वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी विषयों के अलग अलग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी गई है। और संगीत विषय की बात करेंगे तो संगीत विषय के लिए कक्षा 9, 10 एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। तो यहाँ पे म्यूजिक से जिन्होंने BA किया है, B म्यूज किया है, वो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रभाकर विशारद ये सब भी अगर आप लोग किए हैं तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ललित कला विषय के लिए जो है आपके पास ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। नृत्य के लिए जो है आपके पास यही
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त संस्था से हो, नृत्य शिक्षा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। और यहाँ पे म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर विभाग के लिए, तो कंप्यूटर विभाग में यहाँ पे बीटेक को भी एलिजिबल किया जाता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अगर DIACC के अंतर्गत भी अगर आपने कोर्स किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, लिखित परीक्षा के माध्यम से आपकी भर्ती होगी। तो भाषा एवं आहर्ता एवं सामान्य अध्ययन ये आपका होना चाहिए। जो है इसमें 150 प्रश्न आएंगे, भाग 1 में 30 आएगा, भाग 2 में 120 आएगा। जो भाषा आएगा, भाषा के 30 प्रश्न आएंगे और 120 सामान्य अध्ययन के आएंगे। ये कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राइमरी के टीचर होते हैं ना, उनके लिए सामान्य अध्ययन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सामान्य अध्ययन में SCERT NCERT की जो पुस्तकें होती हैं उसी का अध्ययन करें, उसी से आपका हो जाएगा। यहाँ पे 6 से 8 के लिए भी बोला गया है कि भाषा के सामान्य अध्ययन एवं विषय, भाषा आहर्ता सामान्य अध्ययन एवं विषय, यहाँ पे 3 भाग दिए गए हैं। भाग 1 में 30 है प्रश्न भाषा के हैं, सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 40 प्रश्न होंगे और आपको यहाँ पे विषय दे दिया गया है। विषय में 80 प्रश्न होंगे। विषय में जैसे गणित होता है, गणित विज्ञान का शिक्षक होता है, भाषा का शिक्षक होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। अब आते हैं TGT की बात करते हैं। 6 से 10 के बारे में अभी है यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति वाली जो पोस्ट है उसको भी 6 से 8 वाले की तरह ही 6 से 10 वाला भी, वहाँ पे 6 से 10 कैटेगरी होती है और बिहार विद्यालय शिक्षक भर्ती में 6 से 8 होता है। तो सेम कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद 11 से 12 के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे 11 से 12 से पहले ये 9 से 10 के लिए भाषा के 30 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे। तो जिसे संगीत की क्लास हम चलाते हैं तो संगीत के लिए हम बता दें कि आपके म्यूजिक के आने वाले हैं कितने प्रश्न, 80 और 40 प्रश्न आपके आएंगे GK GS से, ठीक है। और 30 प्रश्न आएंगे आपके भाषा से, यानी कि आपने हिंदी और इंग्लिश जो लिया हुआ है। तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज और लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है CP स्मार्ट क्लासेस पे। इसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और इन सब के लिए लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी सभी पार्ट के लिए अवेलेबल है। तो आप 3 तरह की टेस्ट सीरीज इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेस्ट सीरीज है, भाषा का टेस्ट सीरीज नहीं है, 80 प्रश्न के लिए और 40 प्रश्न के लिए टेस्ट सीरीज है और पूरे कंबाइंड के लिए लाइव क्लास है। 11-12 के लिए भी सेम यही प्रक्रिया रखी गई है। 2.5 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। इस बार साफ साफ लिख दिया गया है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई। यहाँ पे आरक्षण के बारे में बात किया गया है। तो आरक्षण जो कैटेगरी होती है, अदर स्टेट वाले जो आएंगे उसमें वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। बाकी जो बिहार स्टेट के लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। डेट आपको पहले से बता दिया गया है कि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। 25 फरवरी तक जो है आपको विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 फरवरी है और अंतिम तिथि 25 फरवरी है। मतलब 25 फरवरी से पहले आपको फॉर्म को भर देना है, फिलअप कर देना है। सारा प्रोसेस जो है फ़ी जो है उसमें सबमिट कर देनी पूरी। तो दोस्तों ये हो गई CP स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाने वाली आप सभी के लिए अपडेट। और CP स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से अगर क्लास करना चाहते हैं तो 829 922 6960 इस नंबर को नोट करें। यहाँ पे ललित कला विषय की भी क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है और म्यूजिक की तो लाइव कोर्स भी है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।